नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो आपको दिया था जिसमें वैकेंसी थी करेंसी नोट प्रेस नासिक वाली। बात कर रहे थे उसमें सीटों की संख्या और वो तो हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। जब देवास में जो नोटों की शाही बनती है उसमें पेपर हुआ था तो 120 क्वेश्चन आए थे, और क्योंकि ये पेपर तो आंसर की हमें मिली नहीं थी तो पूरा मुझे अच्छे से याद नहीं, तो मैंने उस वीडियो में आपको दो चीज़ें बताई थी। मैंने ये बताया था कि इनमें 120 क्वेश्चन आए थे और 120 मिनट का ही आपको समय मिला था, और वही आपको मैंने टेक्निकल जीके और जो चीज़ें पोर्शंस बताई थी वो सेम है। बात ये है कि इनमें से जो 120 क्वेश्चन आए हैं इनका जो पार्ट है वो किसका कितना है, आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से आपके साथ बात करने वाले हैं, क्योंकि अब इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथ ही इसमें यह भी नहीं था कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है, क्योंकि उस वीडियो के नीचे आपके सवाल आए थे, कमेंट आए थे, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा ये डिटेल भी नहीं थी, तो वो डिटेल अब इसमें आ चुकी है। तो ये पूरा फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। हम पूरी तरह से आपको ऑफिशियल सिलेबस बताने वाले हैं। वैकेंसी का वीडियो उम्मीद करता हूँ आपने वहाँ से देख ही लिया होगा। नहीं देखा इसका मतलब आप हमारे साथ इसी वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि इस तरह की जब भी अपडेट न्यूज़ नोटिफिकेशन हम इस चैनल पर अपडेट देवें तो आपको सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाए। ये वीडियो पहले बना चुके हैं, उम्मीद है कि वो वीडियो आपने देखा होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इससे बात करेंगे सिलेबस के आधार पर ही, क्योंकि सीटों की संख्या पर तो बात कर चुके हैं, ठीक है ना। जो वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल की 6 सीटें हैं जिसमें ITI मांगी गई है, 18 से 25 वर्ष एज है, ये पूरी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं सिलेबस पर। आ जाओ भाई, ये देखो डिटेल आपके सामने, और आप कहो तो थोड़ा सा जूम करके हाईलाइट करके दिखा दूं। सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल, जिसकी 6 सीटें हैं। ठीक, इस पर हम पूरे विस्तार से एक नज़र डाल देते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, समय कितना मिलेगा तो ये रहा, 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। वो MP देवास वाली जो वैकेंसी में पेपर हुआ था ना, उसका मुझे थोड़ा याद था, तो मैंने यही चीज़ें शेयर की थी कि 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मिनट के। खैर, अब ऑफिशियल आ चुका है तो इसी पर बात करते हैं। देखो, जो आपका प्रोफेशन है यानी ट्रेड है आपकी, उससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी टेक्निकल के 30 क्वेश्चन जो आपके इलेक्ट्रिशियन है 30 नंबर के होंगे, यानी एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 30 मिनट का समय आपको मिलेगा इस सेक्शन के लिए। अब बात ये आती है कि क्या सेक्शन जो है उसके लिए उतना टाइम हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपको ये मैक्सिमम टाइम दिया गया है, मिनिमम टाइम आप करने के बाद सेक्शन की स्विचिंग कर सकेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए कि आप अपनी ट्रेड वाले 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, आपको 30 मिनट का समय मिला। आपने अगर इस सेशन को अगर 25 मिनट में हल कर लिया तो आप नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 30 मिनट में ये सेक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो ये सेक्शन ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा और नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यानी सेक्शन की टाइमिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि इस दिए गए आधे घंटे में आपको वो 30 क्वेश्चन कर लेने हैं। वैसे तो देखो, कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर एक क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट का समय मिले तो मैं मानता हूँ ये एनफ होता है, पर्याप्त होता है, क्योंकि जनरली जितने भी बड़े एग्ज़ाम हम देखते हैं, लाइक UPPCL हो गया, दिल्ली मेट्रो हो गया, और ये सब आपको 48 सेकंड के आसपास देते हैं, यानी 48 सेकंड क्वेश्चन पढ़ना भी है, हल भी करना है, सबमिट भी करना है, सब दोबारा तो देखने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर उतने टाइम में सेक्शन आपका नहीं हो पाया तो वो ऑटोमेटिक अगले सेक्शन की तरफ स्विच हो जाएगा, वो दोबारा करने को नहीं मिल सकता आपको, उस सेक्शन की टाइमिंग जो है उसमें रहेगा। बाकी देखो, जनरल अवेयरनेस मैंने उस वीडियो में भी बोला था, जनरल अवेयरनेस आ सकती है, 30 नंबरों की आएगी, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई, क्योंकि अंत नहीं है ना कोई इस चीज़ का, कोई लिमिटेशन नहीं है। जनरल अवेयरनेस कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, कोई भरोसा नहीं है। करंट का पूछेंगे, पुराना पूछेंगे, इतिहास, जियोग्राफी, क्या क्या पढ़ेगा बच्चा। लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक क्षमता, बौद्धिक क्षमता बोल दो इसे, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के, आधा घंटा समय मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
मात्रात्मक, संख्यात्मक जिसे बोल सकते हो आप, मैथ बोलते हैं हम साधारण भाषा में, यानी 10th लेवल की जनरल मैथ आपकी आएगी। मतलब ये रीजनिंग टाइप की सी आती है वैसे, मतलब रीजनिंग में भी एक मैथ आती है ना, आपने पढ़ी होगी, तो वो 30 नंबर की आएगी। यानी इस तरह से आपके 4 पार्ट रहेंगे 30-30 नंबर के, और आपको ऐसे ही चारों पार्ट के क्वेश्चंस का टाइम मिलेगा और ऐसे ही इनके आपको नंबरिंग मिलेंगी। बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग माय डियर, पॉइंट टू बी नोटेड, इसे याद रखना ज़रूर, ठीक है। कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और किसी भी एग्ज़ाम में मैं पूरे ज़ोर शोर से हमेशा बोलता आया हूँ कि मार्किंग का ख़ास तौर से ध्यान रखें, सिलेबस का, एग्ज़ाम पैटर्न का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के आएंगे। ये बड़ा ज़रूरी होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि हमने नोट किया है, बच्चे चीज़ों को सीधा छोड़ देते हैं। जैसे DRDO 2022 वाले एग्ज़ाम में हुआ, 2023 मान लो, चलो जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, बच्चों ने इंग्लिश वाले पोर्शन के जो 10 क्वेश्चन आए थे सीधे सीधे छोड़ दिए। बहुत नुकसान होता है इनका, ठीक है ना। और ये मैं डिटेल से बोलता आया हूँ कि अगर किसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। तो ये था आपके लिए एक पूरा अपडेट, ठीक है। इसके कुछ और है पॉइंट तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, जब सारी डिटेल नीचे आएगी तो आपको मिलेगा। हाँ, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूर इन्होंने दिए हैं कि अगर आप अनरिजर्व और EWS कैटेगरी से है तो 55% नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। हाँ, ईच सेक्शन में ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और OBC से है तो 50% नंबर लाने होंगे, SC ST से है तो 45%। खैर, ये तो मिनिमम वाले होते हैं, मैक्सिमम की बात की जाती है हमेशा, क्योंकि मिनिमम तो कोई ना कोई ले ही आता है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर 55% से नीचे हो तो हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे अनरिजर्व में, सीटें भले खाली रह जाए, ठीक है। और स्कोरिंग पैटर्न और उसकी ज़्यादा ज़रूरत हमें इसमें होगी नहीं। और फीस वीस की और पूरी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये देख लो, एक ये रहा है ना, कहाँ था, मार्किंग वाले में देखो, ये रहा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। यानी गलत करोगे उत्तर तो उसके लिए कोई नंबरिंग आपकी नहीं काटी जाएगी। और अब मैं आपको फ़ीस का बता देता हूँ, थोड़ा सा महंगा है, सोच समझ कर अप्लाई करना। अगर इतनी फ़ीस पे करने की हिम्मत है तो ही करना, ठीक है। फ़ीस पेमेंट के लिए चलो मैं बता ही देता हूँ, इसमें तो पता नहीं कब आएगा। फ़ीस पेमेंट 600 रुपये ली जाएगी, इंडियन रुपीज़ बात कर रहा हूँ। 3 कैटेगरी में से अनरिजर्व, EWS और OBC के कैंडिडेट्स, यानी जितने भी बच्चे हैं उनसे 600 रुपये फ़ीस ली जाएगी। और जो रिजर्व कैंडिडेट है उनसे 200 रुपये की फ़ीस, यानी SC और ST वाले बच्चों से जो कि बैंक चार्जेज वगैरह है, उनको एग्ज़ाम की फ़ीस, यानी जो पेपर की सीटिंग व्यवस्था और कराते हैं उनसे मुक्त रखा गया है, वो फ़ीस उनसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा ऑफिशियल। बाकी अगर इसमें आपको कोई और जानकारी लेनी है तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन मैं सजेस्ट करूँगा कि पढ़ें। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे।